हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री होता क्या है। ट्रेजेक्ट्री आपके पास एक तरह का कर्व होता है। अ कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री इफ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। कि एक आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, उसके हर मेंबर को जो कट करने वाला कर्व है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। कैसे कट करेगा? कर्व्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉ। कि वो कर्व ट्रेजेक्ट्री कहलाता है जो एक गिवन फैमिली के हर एक मेंबर को, फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर को अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉ कट करता है। दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या हुई? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वो हुई जो कट एट राइट एंगल, जो राइट एंगल पे कट करे वो हुआ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और जो अदर देन राइट एंगल पे कट करे, अदर देन राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। अब एक बार इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स? फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है कि कोई एक इक्वेशन है, सपोज आपके पास y इज इक्वल टू mx, ठीक है, y इज इक्वल टू mx। अब ये इक्वेशन क्या हो सकती है? इस m को हम कहते हैं कि ये आपके पास कोई एक पैरामीटर है। अब m को 1 रखूंगी तो एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x। आपको पता है कि y इज इक्वल टू x आपके पास ये लाइन होती है, ठीक है। अब m को 2 रख दूंगी तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x। x1 y आपके पास ये 1 2 3 4, तो ये आपके पास 1 2 3, x1 है तो y ये आ गया, x ये आ गया तो ये यहाँ पे डबल हो गया, तो मतलब इसके पैरेलल एक लाइन ये आ जाएगी ट्वाइस वाली, ठीक है। ऐसे y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x आपके पास लाइन इस तरह से बन जाएगी इसके पैरेलल। y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी। इसका मतलब ये आपके पास m को -1 रख दूंगी, y इज इक्वल टू -x आपके पास लाइन आ जाएगी, या y इज इक्वल टू -2x। तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू x, 2x, 3x, 4x, ठीक है। y इज इक्वल टू -x यहाँ आ जाएगी, ये आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 इधर हो जाएगी, तो ये लाइन y इज इक्वल टू -x इधर आ जाएगी, -2x ये हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपके पास लाइंस ड्रॉ होंगी। y इज इक्वल टू mx मीन्स ये लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल है। अब कोई भी कर्व इनको कट कर रहा है, सपोज ये एक लाइन है जो इन सारी लाइंस को कट कर रही है, ठीक। अब इस लाइन का यहाँ पे एंगल, अगर हर एक कर्व के साथ एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री बनता है तब। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है, ये आपके पास कोई भी और एंगल है, सपोज ये बना दिया, अब एंगल 90 डिग्री नहीं है, सो दिस इज ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ये कर्व, कोई भी कर्व जो इस फैमिली के हर मेंबर को कट करेगा, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद हम उसका लॉ चेक कर लेंगे, हम उसका हर एक कर्व के साथ एंगल चेक कर लेंगे, क्योंकि हर मेंबर को कट कर रहा है। अगर हर एक को 90 डिग्री पे कट करेगा तो इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। अगर हर एक को 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा, अदर देन 90 डिग्री एंगल पे कट करेगा, देन इट इज ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। एक और फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर लेते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और सर्कल कैसा है? जिसका सेंटर क्या है? विद सेंटर एट 0 0 या सेंटर एट ऑरिजिन। तो ये हमारे पास सिस्टम, ये आपके पास एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ऐसे ही ये तीसरा सर्कल। तो आपके पास फैमिली में बहुत सारे सर्कल्स की कलेक्शन होगी, ठीक है। तो कोई भी कर्व जो इन सारे सर्कल्स को कट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? बेसिकली एक कर्व आता है जो एक फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक कर्व को कट करता है। अब इसका एंगल कैसे चेक करेंगे भाई? सर्कल के साथ में इसका एंगल कैसे चेक करूं? ये तो कर्व है,
ये तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं जो मैं इसके साथ एंगल चेक कर लूं। दिस इज अ कर्व बिकॉज इट इज अ सर्कल। तो क्या करते हैं हम, सर्कल के जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे हम इसके क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक टेंजेंट। इस टेंजेंट के साथ हम इस लाइन का क्या चेक कर लेते हैं, एंगल। मतलब मुझे किसी कर्व के साथ किसी लाइन का एंगल अगर चेक करना है तो मैं उस कर्व के उस पॉइंट पर क्या करूंगी, टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, उस टेंजेंट का इस लाइन के साथ एंगल चेक कर लूंगी। अब दो लाइंस के बीच का एंगल ही तो निकालना है। दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट कितनी हो जाए, -1। और स्लोप कैसे निकालती है, dy/dx। मतलब अगर एक की स्लोप dy/dx है तो दूसरे की स्लोप क्या होनी चाहिए, जो भी आपके पास स्लोप है इट शुड बी, प्रोडक्ट मस्ट बी -1। तो दूसरे की जो स्लोप है वो कितनी होनी चाहिए, -dx/dy। तो ये हमारे पास मेथड बन जाता है किसी भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को निकालने के लिए। अब देखो हम इसको यूज कैसे करते हैं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। फैमिली हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें एक पैरामीटर दिया होगा। जैसे ये r को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स बनते चले जाएंगे। ऊपर हमने इक्वेशन ली थी y = mx, m को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आ गए। ठीक है, तो अब हमने इनकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। आई होप आपको ट्रेजेक्टरी का मीनिंग क्लियर हो गया कि वो वाली लाइन जो फैमिली के हर मेंबर को कट करे। कैसे कट करे, एट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, y = ax²। अब a आपके पास क्या है, पैरामीटर। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, इसके लिए बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप होता है हम निकालते हैं dy/dx। क्या हो जाएगा, 2ax। दिस इज अवर स्टेप 1। स्टेप 2 आपके पास हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में इन दो इक्वेशंस के बीच में से हम कांस्टेंट को खत्म कर देते हैं, या पैरामीटर जो भी हमारे पास आता है उसको हम खत्म करते हैं। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आई, 1/2x dy/dx = a। तो a की वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देती हूँ। y = 1/2x dy/dx × x²। एक x कैंसिल, सो दिस इज x/2 dy/dx। ठीक है, सो दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, एलिमिनेट पैरामीटर। जो भी पैरामीटर आपको दिया हुआ है, हो सकता है किसी इक्वेशन में आपको कांस्टेंट भी दिया हो और पैरामीटर भी दिया हो, तो आपने पैरामीटर रिमूव करना है, कांस्टेंट रिमूव नहीं करना है, ये ध्यान रखना। स्टेप 3 क्या है, मुझे इसके ऑर्थोगोनल वाली फैमिली निकालनी है, ऑर्थोगोनल वाले कर्व्स निकालने हैं। ऑर्थोगोनल वाले कर्व्स कैसे निकलेंगे, ऑर्थोगोनल वाले कर्व्स के लिए जो dy/dx है उसकी जगह वैल्यू क्या आनी चाहिए, -dx/dy। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, वी रिप्लेस dy/dx टू -dx/dy। ये हमने रिप्लेसमेंट करनी है। तो यहाँ न्यू इक्वेशन क्या आ गई, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या आ गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, y = x/2 -dy/dx था, उसको लिखना है dx/dy। लास्ट स्टेप, स्टेप 4, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करनी है, इसमें डेरिवेटिव है, दैट मींस दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। y dy is equal to -x/2 dx. y dy means y²/2 is equal to -x²/4 plus constant of integration that is k। ठीक है, तो एलसीएम में आपके पास 4 आ रहा है, 4 ले लो तो ये हो जाएगा 2y² या x² इधर आ जाएगा प्लस x² इज इक्वल टू, ये 4 एलसीएम था 4k। दिस इज द कांस्टेंट। सो दिस इज योर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ये आपके पास 4 स्टेप्स हैं किसी भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन बताती हूँ जो मैंने अभी कहा था एक, कि x² + y² + 2gx + c = 0। इसमें दिया हुआ है कि g जो है, g इज अ पैरामीटर एंड c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कोई फिक्स नंबर है, 5 है, 10 है, कुछ फिक्स हो सकता है। पैरामीटर मतलब जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। c फिक्स्ड है, c हम चेंज नहीं करेंगे, c कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव क्या होगी, 2x
प्लस 2y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं ना, तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू x तो हो गई 2x, इसकी कितनी होगी 2y dy बाई dx, इसकी प्लस 2g इक्वल टू 0, 2 सारे में से कैंसिल, क्या आया x प्लस वाई dy बाय dx प्लस g इज इक्वल टू 0। क्या करना होता है, इन दोनों में से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, तो यहां से मैंने g की वैल्यू निकाल दी है, g इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई dy बाय dx। ये वैल्यू मैं ऊपर इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है, एलिमिनेट पैरामीटर, g को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू जी, जी यानी माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने g को कर दिया एलिमिनेट। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 इज आपने dy बाय dx को रिप्लेस करना है इज चेंज्ड बाय माइनस dx बाय dy से, क्योंकि इसके ऑर्थोगोनल निकालने हैं। ऑर्थोगोनल में जो आपके पास स्लोप होगी वो क्या होगी, स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ऐसे ही निकालते हैं ना ऑर्थोगोनल। दो लाइंस आपके पास ऑर्थोगोनल कब होती हैं, जब दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 हो। तो इसमें मैंने रिप्लेसमेंट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स को लिखना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो ये प्लस हो गया डी एक्स बाई डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और लास्ट स्टेप क्या है, यू आर टू इंटीग्रेट दिस, तो इंटीग्रेट कर दो इसको। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म क्या बनेगी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy dx बाय dy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx, और c के साथ भी dy है तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इकट्ठा ही कर देते हैं सारी टर्म्स। तो c प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब क्या करें, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ फॉर्म बन गई एम डी वाई प्लस एन डी एक्स। हमें क्या चाहिए होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इट इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन रही है, तो यहां से m कितना आ रहा है, m की वैल्यू ये 2xy, n क्या है, n इज दिस टर्म dy, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई था, dy के साथ c प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। सो व्हाट इज करली m बाय करली y, dx है ना, करली m बाय करली y दैट इज 2x, फिर करली n बाय करली x दैट इज माइनस 2x, ठीक है। दे आर नॉट सेम, ठीक। अगर ये सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लें, करली एन m से हम डिवाइड कर पाएंगे ना, यानी कि करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x कितना है माइनस 2x, करली m बाय करली y इज 2x, तो माइनस 2x माइनस 4x हो गया, अपॉन m लगाना है, अपॉन m लगाएंगे तो 2xy, क्या बना ये आपके पास माइनस 4x अपॉन 2xy, 2 टू द 4, x से x कैंसल, तो माइनस 2 बाय वाई। सो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, m से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन ऑफ y ओनली आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y ओनली आ रहा है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन y dy, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर माइनस 2 1 अपॉन y dy इज log y, दैट इज y की पावर माइनस 2 1 बाय y स्क्वायर, ठीक है। अब नया m और नया n निकाल दो। अब नाउ m कितना हो गया, m इज इक्वल टू 2xy बाय वाई स्क्वायर, वट इज n, n इज c बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू निकाल दो, ये क्या बन रही है, ये बनेगा आपके पास 2x अपॉन वाई, क्या निकालना होता है हमें, करली m बाय करली y,
माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वेयर, करली n बाय करली x माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वेयर। अब इक्वेट हो गए, तो अब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन m dx, 2x अपॉन वाई dx। इसमें y को हमें लेना है, y इज कांस्टेंट, माइनस नहीं m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, कौन कौन सी? c बाय वाई स्क्वेयर प्लस 1 dy, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट नया कांस्टेंट आप लगा सकते हो से के 2x अपॉन वाई की इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट ही है, 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज y की पावर -2, दैट इज y की पावर -1 अपॉन -1, प्लस 1 के लिए y आ गया इक्वल टू k। तो ये आपके पास क्या आया? x स्क्वायर अपॉन वाई माइनस c अपॉन वाई प्लस y इज इक्वल टू k। y से मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर माइनस c प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ky। सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई इक्वल टू सी लिख लीजिए, या माइनस इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब ये k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इस पे माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आंसर में यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। आपको पता है ना, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, इससे साइन से आपका सोल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं किसी भी इक्वेशन के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालने के, ठीक है। अब आपके पास एक चीज और है, अगर आपके पास इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाए, ये जो एक्स वाई होते हैं ये कहलाते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर हमारे पास इक्वेशन आर और थीटा में है, दे आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक और कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, एक और कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? P एंड R, दे आर कॉल्ड पेडल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो इनके बीच का रिलेशन बताती हूँ आपको, आज सिर्फ इनके बीच में बता रही हूँ। कल हम लेक्चर में क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका मेथड देखेंगे। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये कोई पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, ये मैं नीचे तक ज्वाइन कर दूं इसको, ये हो गया आपके पास यहां तक। ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। ये डिस्टेंस कितना है आपके पास? ये वाला यहां से यहां तक कितना है? ये वाई है। ये कितना है? एक्स है। मैं क्या करती हूँ, ओरिजिन से इस लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ। देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो आर कितना होता है? ये आपके पास होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एक्स है और ये वाई है, ये सेम है ना। ये आपके पास क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये वाई तो ये भी वाई, ये एक्स ये भी एक्स। तो आर कितना होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कितना होता है? tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये आपके पास y, बेस कितना है? x। तो tan थीटा इज y बाय x, थीटा इज tan इनवर्स y बाय x। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन r, थीटा, x एंड y, ठीक है। अगर आपने पैडल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो बेसिकली क्या होते हैं, यहां से हम यहां पर कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और सेंटर से हम इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसकी लेंथ कहलाती है पी, ठीक है। सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, वो जरूरी नहीं है यहाँ आएगी, वो लाइन कहीं भी आ सकती है, दैट लाइन कैन बी हेयर ऑल्सो। तो इस लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? पी कहलाती है,
तो फिलहाल हमने जो काम करना है हमने आर और थीटा में करना है, हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन को सॉल्व करना है। आर और थीटा में ये रिलेशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर थीटा और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो कल हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे दैट विल बी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम ऑर्थोगोनल ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।